सुनाएंगे। 4 पंक्तियां मैं उनके सम्मान में पढ़ने की कोशिश करता हूं, ऐसे श्रेष्ठ कवि के लिए जो आज बहुत दूर की यात्रा करके हमारे बीच में अंकिता जी के आमंत्रण पर पधारे हैं। उनको थोड़ा मन के साथ सुनेंगे। शायद रामनगर वो पहली बार उनकी उपस्थिति हुई हो, पहले आए हो तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं। ओम नारायण शुक्ल जो कानपुर के बड़े अच्छे रचनाकार हुए, उनकी 4 पंक्तियां मुझे आज के परिवेश पे याद आती हैं। वो पुरानी पंक्तियां लेकिन आज के परिवेश में बहुत फिट बैठती हैं। वो पंक्तियां हरि बहादुर हर्ष के तेवर की हो जाए तो बड़ी तालियों से उन्हें माइक पे आमंत्रित करिएगा। उन्होंने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी कि आजकल, राम बाबू भैया, आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है उपाध्याय जी, आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है और हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है। तालियां आपकी कमजोर है। चौथे पंक्ति पे तालियों का महोत्सव उठना चाहिए हरि बहादुर हर्ष के आमंत्रण में। मोनू भाई, आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है, हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है और बढ़ गई हैं नेवलों की और जिम्मेदारियां, दोस्ती सांपों की ज्यादा आजकल मोरों से है। जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित करें प्रतापगढ़ से पधारे भाई हरि बहादुर हर्ष जी। माँ वाग्देवी को नमन करता हूँ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नगर से आया हूँ। जगत गुरु कृपालु जी महाराज के जनपद से आया हूँ। शब्दों की कांवड़ लाया हूँ और आप सभी को समर्पित करने का प्रयास करता हूँ। मंच के मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं मंच पर स्थापित हैं। कविता के देदीप्यमान दिवाकर आदरणीय अज्ञात जी की उपस्थिति है। विकास बौखल भैया संचालन कर रहे हैं। सभी कवि हमसे श्रेष्ठ हैं, सभी हमसे अनुभवी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हैं। आदरणीय प्रमोद पंकज जी की पावन उपस्थिति है। हमारी बहुत ही प्यारी छोटी बहन सोनी मिश्रा जी की उपस्थिति है। अंकिता जी ने बहुत सुंदर महफिल सजाई है। आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। नीचे बैठे इन भारी पलड़ों को प्रणाम करता हूँ जिनकी बदौलत हम लोग मंचों पर बैठे हुए हैं। और महाभारत के युद्ध के पश्चात जितने योद्धा बचे थे उतने यहाँ पर श्रोता हैं, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सका, इन लोगों को कोई मैच नहीं रोक सका, इन लोगों को कोई बाध्यता नहीं रोक सकी, इसलिए यहाँ पर आकर के बैठे। कह सकते हैं पूरे भारत में जितनी कांग्रेस की सीटें हैं। मैं राजनीतिक ज्ञान इस समय नहीं रखता हूं, इसलिए आपसे मुझे राजनीतिक ज्ञान लेना पड़ेगा। और आज हमारे परम मित्र दीपक सिंह जी हमारे साथ आए हुए हैं प्रतापगढ़ से। इनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंच सका हूं। मैंने पहले पढ़ने का निवेदन किया, सभी कवियों से मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। पढ़ने के बाद तुरंत मुझे जाना है, चूंकि कल मुझे ड्यूटी करनी है, शासकीय कार्य है, मैं विद्यालय में अध्यापक हूं, मुझे परीक्षा करवानी है। इसके लिए सबसे मैं कवियों से पहले क्षमा मांगूंगा, मेरी इस धृष्टता के लिए मुझे माफ करेंगे। चलिए मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाओ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हरि बहादुर भाई, वाह। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। कि लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, चूड़ी बिंदिया कंगन जैसे श्रृंगारिक प्रतिमानों को। मैं भी लिख सकता हूं प्रेयसी के होठों की लाली को, सूरज की किरणें लिख सकता हूं कानों की बाली को। मैं कच्चे अनार के दाने लिख दूं दंतावलियों को, जिनमें रास रचाता यौवन मैं लिख दूं उन गलियों को। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं। लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। कैसे लिख दूं पायल के संग बिछुओं की झनकारों को, कैसे लिख दूं
कैसे लिख दूं पायल के संग बिछुओं की झनकारों को, जबकि देख रहा हूं नभ में जलते चांद सितारों को। शरहद के उस पार खड़ा हर दुश्मन जब तक जिंदा है, आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया शर्मिंदा है। कलम हमारी कुछ कोरे सपनों में यदि खो जाएगी, अभिलाषा की आशाओं के कल्पित गीत सुनाएगी। कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी। कौन लिखेगा, कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी को। कि जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, सोनित से सरहद को सींचा हम हैं उनके आभारी। युद्ध भूमि में मान बढ़ाया है भारत की माटी का, युद्ध भूमि में मान बढ़ाया है भारत की माटी का, जिसने ध्वज लहराया नभ में वीरों की परिपाटी का। जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया, जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया, जिनका प्राण हरण करने में स्वयं काल भी घबराया। उनके बलिदानों से बढ़कर है कोई जागीर नहीं, अपनी भारत माता से सुंदर कोई तस्वीर नहीं, अपनी भारत माता से सुंदर कोई तस्वीर नहीं। कि दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। तमाम मुल्कों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा हमारे देश में संत कल्पवास कर रहे हैं महीने में, पूरा महीना 1.5 महीना। तो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। वेद मंत्र के जैसा पावन जनगण मन का नारा, जहां वतन की रक्षा में वीरों ने दी कुर्बानी, जहां वतन की रक्षा में वीरों ने दी कुर्बानी। भामाशाह कर्ण जैसे थे हुए जहां पर दानी, सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया, सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया। सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया, सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया। 100 बार नमन कर मातृभूमि को कविता में गुण गाऊं, जब जब जन्म मिले भगवन में भारत भू पर आऊं। बहुत अच्छे बात। जब जब जन्म मिले भगवन में भारत भू पर आऊं। युवाओं पर आरोप लगते हैं विकास भैया कि हम अपने पद से भटक गए। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि भोग हुआ विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी की। कि भोग हुआ विलास वाले गीत नहीं गाओ मीत, गीत सुनवाओ मुझे वीरों की कहानी के। भारतीय सभ्यता व संस्कृति वाले गीत, गीत सुनवाओ बलिदानों की निशानी के। पापियों के शीश काट पाप मुक्त देश करे, गीत गाओ ऐसी तरुआई की रवानी के, गीत गाओ ऐसी तरुआई की रवानी के। रक्त का जो खेल शत्रु बंद ना करे तो हर्ष, गीत गाओ युद्ध देवी चंडिका भवानी के। तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में, तुम सूर्यवंश के अनुगामी राणा का तेवर सीने में, है मृत्यु तुम्हारी परम सखी, तुम माहिर हो विष पीने में। कर में करवाल उठाओ तुम ढाले पीठों पर सजवाओ, कर में करवाल उठाओ तुम ढाले पीठों पर सजवाओ। हुंकार भरो मैदानों में फिर से रणभेरी बजवाओ। सिंहासन का मोह कभी क्या तुमको होने वाला है, कफन उसी को मान लिया तन पर जो पड़ा दुशाला है। जब जब दुश्मन आघात करे गाजर मूली सा काटेंगे, जब जब दुश्मन आघात करें गाजर मूली सा काटेंगे। तन इंच इंच में बट जाए पर वतन अपना बांटेंगे, तन इंच इंच में बट जाए, बहुत अच्छे बात। इंच में बट जाए पर वतन अपना बांटेंगे। तब निवेदन करता हूं कि तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो, तुम बनो विवेकानंद और सुखदेव भगत आजाद बनो। जो धर्म कर्म को सिखलाए वो गीता का अनुवाद बनो। तुम राजगुरु सुखदेव भगत से इतिहासों के नायक हो, तुम सावरकर के अनुयायी हो, जनगण मन के गायक हो। सोखे समुद्र जो चुल्लू में, तुम ऋषि अगस्त के बेटे हो। पवन पुत्र के जैसे तुम अतुलित बल बुद्धि समेटे हो। भारत के नवनिर्माण हेतु अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, भारत माँ तुम्हें बुलाती है, अब नींद खोल कर जागो। बहुत अच्छे बहादुर जी, वाह 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 वाह। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल रहा भाई, वाह बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं पावन राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ा हूँ, कथावाचक हूँ।
4-5 छंद राम रावण संवाद के पढ़ता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय दादाजी, स्वागत है। रामचरितमानस की एक चौपाई है। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मुह निशिचर। इसी एक चौपाई को आधार मान करके मैंने 101 घनाक्षरी छंद लिखे हैं। उनमें से 2, 3, 4 छंद आपके क्या बात है, क्या रखता हूँ आपकी अदालत में और अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। पहले दिन युद्ध हो रहा था, राम ने रावण को परास्त कर दिया। वहीं से बात शुरू होती है। मैं कविता के बीच में संवाद नहीं करूंगा, 3, 4, 5 छंद आपको सुना करके अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मुझे भी लंबी दूरी तय करनी है। 200 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। तब निवेदन करता हूं कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। कि राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। युद्ध में पछाड़ राम वाह, शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते नहीं। लेकिन रावण ने जो जवाब दिया वो आप सुनिएगा। रावण ने जो जवाब दिया वो मैं आपके बीच में रखता हूं। कि रावण ने कहा कि रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। क्या बात है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है, और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया। मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है। और दीजिए आशीष या कि मारो दोनों ओर मोक्ष, यही सोच अस्त्र शस्त्र आप पे उठाया है। किसी ने रावण से कहा जीतोगे नहीं, आत्मसमर्पण कर दो। तो रावण ने कहा सुनो, चलत दशानन डोलत यवनी, मानस में लिखा गया, बाबा ने लिखा। रावण कहता है कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया। कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। और सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग के समान स्वर्णपुरी को बसाया है। 10 दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। 10 दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। और जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया। जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, बढ़िया से तालियां हो जाए। वाह, अच्छे चंद है भाई, वाह वाह। जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया है। फिर अंगद ने रास्ता रोका रावण का कि तुम राम से जीतोगे नहीं, आत्मसमर्पण कर दो। तो रावण ने कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारे राम का रामत्व तो ना होता, अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो तुम्हारे राम धरती पर ही ना आते। सुनो, रावण ने कहा कि होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। और बड़े बड़े वीर भटमानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। बड़े बड़े वीर भटमानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। कंपित दिशाएं भयभीत 10 दिग्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। मेरे अतिचार का प्रसार ही न होता, यदि आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता कौन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। 2 छंद और पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है, वाह वाह। राम ने स्वयं रावण से कहा कि अभी भी तुम आत्मसमर्पण कर दो, जितने तुम्हारे बंधु बांधव मृत हुए हैं सबको मैं जीवित कर दूंगा। क्योंकि मानस के लंका कांड में लिखा गया है कि सुधा वृष्टि भई दुह दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। जितने भी तर्क हैं आपको सब मानस से मैं दूंगा, क्योंकि मैंने मानस पढ़ा है बचपन से और राम कथा वाचक हूं, तो वहीं से मैं सारे तर्क आपको दूंगा।
लेकिन रावण ने जो राम जी से कहा मैं वो छंद आपके बीच में रखता हूं रे, उसके बाद एक आखिरी छंद आज के काव्य पाठ का रखकर अपना स्थान लेता स्वागत है हूं। भाई। रावण ने कहा कि भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। जो मेरे 101 छंदों का आधार है ये चौपाई। कहता है रावण कि भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। मुनियों के मानस को माया से किया है मुक्त, मायापति मैंने यहाँ मूढ़ मति पाई है। भगवान भक्त में भयानक छिड़ा है युद्ध, भाग्य में हमारे भक्ति द्रोह वाली आई है। मुनियों के मानस को माया से किया है मुक्त, मायापति मैंने यहाँ मूढ़ मति पाई है। कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान, साथ में तुम्हारे खड़ा मेरा सगा भाई है। कैसी ये विडंबना हमारी है कृपा निधान, साथ में तुम्हारे खड़ा मेरा सगा भाई है। पुण्य पूर्व जन्म के तिरोहित हमारे हुए, शेष जो विशेष हैं वो पाप की कमाई। बहुत अच्छे। शेष जो विशेष हैं वो पाप की कमाई है। आज के काव्य पाठ का आखिरी छंद रखता हूं जो मुझे अब तक के मेरे जीवन के लेखन में सर्वाधिक प्रभावित करता है, मुझे अच्छा लगता है और अपना स्थान लेता हूं। रावण से किसी ने कहा अगर तुम इतना जानते हो कि सीता जगत माता, अगर तुम इतना जानते हो राम जगत पिता है, तो ये बताओ तुमने जानकी का हरण क्यों किया? और अगर जानकी का हरण किया तो उन्हें अशोक वाटिका में क्यों रखा? अगर अशोक वाटिका में रखा भी तो रोज रोज तलवार लेकर के धमकाने क्यों जाते हो? रावण ने जो जवाब दिया अपनी कल्पना शक्ति से मैं आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। रावण ने कहा कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मातु जानकी। जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मातु जानकी। और सुत की समूल व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मातु जानकी। सुत की समूल व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मातु जानकी। वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई मातु जानकी। वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई मातु जानकी। चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, कहता हूं मन में दुहाई मातु जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।